बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक है आज का वो है जी कैलकुलस चैप्टर नंबर 1 रियल रूट्स एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये चैप्टर का नाम है और इसके दो चार टर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख लेते हैं वो टर्म क्या है, उनके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि वो टर्म क्या होती है। तो बाद में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस चैप्टर में आता है जी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? अगर किसी रियल नंबर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करो, जैसे कि हमारे पास एक्स एक रियल नंबर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो उसके लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आप लाइन लगा दोगे, जैसे ये मैंने लाइन लगाई हुई है। तो ये हमारे पास ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स होगी। अब जब एक्स बड़ा होगा ज़ीरो से या फिर इक्वल होगा ज़ीरो के, देन हम उसको एक्स को पॉजिटिव लिखेंगे, या फिर अगर x लेस देन ज़ीरो होगा देन हम x को नेगेटिव लिखेंगे। अगर आप नंबर लाइन पे देखते हैं वहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि जो ज़ीरो से ग्रेटर है वो प्लस में है, ज़ीरो से लेस जो है वो x नेगेटिव में है। देन हमारे पास थ्योरम आते हैं, 5 थ्योरम है। थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं अभी किस तरह से आया। हमारे पास फर्स्ट जो थ्योरम है वो है कि अगर x का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की रियल नंबर की ज़ीरो की इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर था इटसेल्फ वो ज़ीरो के इक्वल है, या फिर वो नंबर ज़ीरो है इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो है इस वजह से जो है ना वो नंबर ज़ीरो के इक्वल है। मतलब कि x का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ x का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ज़ीरो देन x इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर x इज इक्वल टू ज़ीरो देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ एंड ओनली f का मतलब ये है। देन हमारे पास सेकेंड रूल है, माइनस एक्स का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू प्लस एक्स। जब एब्सोल्यूट में माइनस की वैल्यू होगी तो वो उसको एब्सोल्यूट क्या कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि अगर दो एब्सोल्यूट के अंदर रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो जब उसका एब्सोल्यूट खोलेंगे तो वो अलग-अलग एब्सोल्यूट उनके साथ लग जाएगा। हमारे पास फोर पॉइंट वही है जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, नेगेटिव है तो लेस देन ज़ीरो होगा। और ये इसको आप टू वे से मतलब भी लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर पर 5 पॉइंट है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि अगर x प्लस वाई इसका एब्सोल्यूट फाइंड करते हैं और एब्सोल्यूट इसको ओपन करते हैं, तो ये तो एक तो अलग-अलग हो जाता है, मतलब x का एब्सोल्यूट अलग हो जाता है और प्लस y का एब्सोल्यूट अलग हो जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि या तो ये लेस हो जाता है या फिर इक्वल आ जाता है, सम टाइम ऐसा होता है। ये सिर्फ एब्सोल्यूट की वैल्यू होती है। मतलब कि व्हेन वी ओपन द ट्रू वैल्यू व्हिच इज एडिंग इन एब्सोल्यूट, देन दिस इज पॉसिबल दैट लेफ्ट हैंड साइड लेस देन भी हो सकती है या फिर इक्वल टू भी हो सकती है राइट हैंड साइड के। देन हमारे पास इंटरवल आता है। ओपन इंटरवल क्या है? हमारे पास ओपन इंटरवल को डिनोट करने का मेथड ये होता है, और जो हमारे पास ए और बी होती हैं इसको एंडिंग पॉइंट कहते हैं या फिर बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री पॉइंट होती हैं वो इंक्लूड नहीं होते। ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। जैसे हमारे पास 2 5 है, इसमें 2 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। हम अगर इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो जस्ट 3 और 4 आएगा, 2 और 5 नहीं आएगा। अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो इसमें जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे हमारे पास 3 और 6 है, इसको अगर हम बाउंड्री सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे 3 4 5 6 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लास्ट आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं हाफ ओपन भी कह सकते हो या फिर हाफ क्लोज इंटरवल भी कह सकते हो। इसमें जो बाउंड्री के साथ क्लोज बाउंड्री के साथ होगा वो इंक्लूड होगा, जिस जो ओपन इंटरवल के साथ बाउंड्री होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। जैसे 2 6 है, अब ये 3, अब ये 2 जो है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के साथ है, ये इंक्लूड नहीं होगा। अब 6 क्लोज के साथ है तो ये इंक्लूड होगा। अब इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा 3 4 5 एंड 6 बनेगा। The boundary points which open interval are not included in solution set, and the boundary points with the closed interval are included in solution set.
ये कुछ टर्म्स थी इस चैप्टर की, जिनको सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले जानना अहम था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।